जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ली, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी कभी भी हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए। इसलिए संगत जी, जब भी आप सत्संग सुने तो पूरा सुने, और संगत जी जब भी आप सत्संग सुनाएं तो स्टार्टिंग से सुनाएं, क्योंकि गुरु जी कहते थे सत्संग सुनान वाले दा भी भला ते सत्संग सुनन वाले दा भी भला। इसलिए संगत जी जब भी सत्संग सुनते हैं या सुनाते हैं तो अपने सत्संग को पूरा सुनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं कि मेरा नाम आकांक्षा है और मैं दिल्ली से हूँ। आंटी जी ने जिस आंटी जी ने सत्संग शेयर किया है संगत जी, उनका नाम आकांक्षा है, वो दिल्ली से हैं। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, ये मेरा पहला सत्संग है और किसी भी तरह की कोई भूल चूक के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कई दिनों से मुझे गुरु जी के मैसेज मिल रहे हैं कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। गुरु जी कहते कि अपना सत्संग शेयर कर, मैं लेकिन इग्नोर कर रही थी। फिर मैंने ये सत्संग लिखा और सोचा कि अब शेयर करूंगी, पर आज ही गुरु जी का मैसेज आया कि नए साल शुरू होने से पहले अपना सत्संग शेयर कर। मैं सोचती थी कि मैं अपना सत्संग कैसे लिखूंगी, कैसे करूंगी। संगत जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे आंटी जी के सत्संग चैनल का पता लगा यूट्यूब पर, जिसे मैं ऑलमोस्ट रोज़ सुनने लगी। मैं समझ गई कि ये मेरी बात का जवाब है। आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि शुरुआत से ही शुरू करो। तो मैं आपको बताती हूँ मैं गुरु जी से, या फिर ये कहिए कि गुरु जी ने मुझे कब चुना है, क्योंकि मैंने सत्संग में ही सुना है कि संगत जी कहते हैं कि गुरु जी हमें खुद चुनते हैं। ये बात संगत जी 2018 की है। लगभग मेरे जो हस्बैंड है ना संगत जी, वो तब मेरे फ्रेंड थे। हमारी लव मैरिज हुई है। तो मेरे हस्बैंड संगत जी जॉइंट फैमिली में रहते हैं
और उनकी मम्मी, सबसे ज़्यादा उनकी बड़ी मम्मी ताई जी बहुत मानती हैं गुरुजी को। मेरी उनसे बात होती थी और मुझे पता चला कि वो अपनी मम्मी को छतरपुर किसी गुरुजी के आश्रम लेकर के गए हैं। तो मैं उनसे ना संगत जी उनका ना मजाक उड़ाती थी और बोलती थी कि क्या हो गया तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को, कि आजकल के टाइम पे कौन मानता है गुरुओं को, और संगत जी अंधविश्वास होता है, मैं ये बोलती थी उनको। और ये सब तुम्हें समझना चाहिए और तुम्हें अपनी मम्मी को भी समझाना चाहिए, और तुम मम्मी को ऊपर से तुम लेकर के चले गए। संगत जी मैं ये सब बोलती थी। मैं बहुत 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 माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरु जी से भी और आप सारी संगत जी से भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर एक दिन मेरी मम्मी संगत जी हॉस्पिटलाइज थी। उनकी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही थी और हमें संगत जी समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है मम्मी को, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एंजियोग्राफी भी करवाई और भी टेस्ट करवाए, पर फाइनली पता चला कि मम्मी को लंग्स का इन्फेक्शन हुआ है। वो संगत जी मतलब कबूतर की बीट से जो हो जाता है ना, वो वाला। और संगत जी और अब उनके लंग्स जो है वो 60-70% तक डैमेज हो चुके हैं। हम रोज अपनी बालकनी में कबूतरों को पानी और खाना संगत जी रखते थे। शायद वहीं से कैच हुआ होगा मम्मा को, पता नहीं। और जब तक पता लगा तब तक बहुत ज़्यादा लंग्स जो थे संगत जी वो इन्फेक्टेड हो चुके थे। संगत जी मम्मी को इमिडिएटली हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। किया उनको, डॉक्टर्स ने ऑलमोस्ट संगत जी जवाब दे ही दिया था और कहा कि अगर बच भी गई तो 24 घंटे ऑक्सीजन पे ही रहना पड़ेगा। संगत जी ये सुन के ना मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी, बहुत ही रोने लगी और अपनी हिम्मत हारने लगी। उस दिन रात को मेरे फ्रेंड की बड़ी मम्मी से बात हुई। तो बात हुई तो संगत जी, और उन्होंने मुझे कहा कि एक बार ना तो गुरुजी का स्वरूप निकाल फ़ोन में और उनसे प्रेयर कर। संगत जी मुझे तब तक ठीक से पता भी नहीं था कि गुरुजी कैसे दिखते हैं, क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में। और फिर मैंने स्वरूप निकाला और पहले तो गुरुजी से मैंने ऐसे कहा कि मैंने आपके बारे में ऐसा ऐसा बोला है अपने फ्रेंड को, इसके लिए आज मैं अपनी मम्मी की ये हालत, इसीलिए आपने आज मेरी मम्मी की ये हालत कर दी कि मुझे आपके पास आना ही पड़ा। संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़, मैं ऐसे ही सोचा था मैंने गुरुजी के बारे में, मैं इसीलिए ही सब कुछ बता रही हूँ। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। फिर उसके बाद मैं सिर्फ मतलब सारी रात उनका स्वरूप देख देख के ना संगत जी रोती रही और मम्मी के ठीक होने की दुआ मांगती रही। संगत जी 1 या 2 दिन बाद मेरी मम्मी को डिस्चार्ज मिल गया और मेरी मम्मी ने मुझे संगत जी बताया कि डॉक्टर ने उसे कहा कि आपके साथ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई मिरेकल हुआ है, क्योंकि आपकी हालत तो बचने वाली थी ही नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरी मम्मी की तबीयत अभी पूरी तरह से सही नहीं हो रही है संगत जी, पर फिर भी गुरु जी की इतनी मेहर है कि उनको 24 जो घंटे डॉक्टर ने बोला था कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो वो ज़रूरत नहीं पड़ती। दिन में 1-2 घंटे भी काफ़ी ही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी मेरी शादी मेरी फ्रेंड से फाइनल हो गई, क्योंकि हम डिफरेंट कास्ट के हैं। तो मेरे पापा संगत जी, पापा को मनाने में थोड़ी मुश्किल हुई, पर गुरु जी की कृपा से ना संगत जी वो मान गए। मेरे घर की फाइनेंशियल संगत जी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं थी और मेरी जॉब से ही मेरे घर का ऑलमोस्ट खर्चा चल रहा था और मैं अपनी पूरी शादी के पैसों, मतलब मैंने खुद ही के पैसों से की थी अपनी पूरी शादी, जो कुछ भी हुआ था। और संगत जी गुरु जी की इतनी मेहर रही कि हर चीज़ में मतलब खूब बरकत थी, बहुत बरकत थी, कुछ भी ऐसा नहीं रहा।
और शादी का खाना, वेन्यू सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और रॉयल लग रहा था। लोग आज भी बोलते हैं संगत जी कि बहुत अच्छा हुआ था सब कुछ। और संगत जी ऐसा लगा कि मेरी शादी ना खुद गुरुजी ने ही करवाई है, गुरुजी ने आकर ही ब्लेस की है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी वेडिंग डेट भी 7th है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसके बाद संगत जी 2019 में मेरी शादी हुई थी और 2020 में संगत जी मैं प्रेग्नेंट हुई। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरी प्रेगनेंसी के फर्स्ट संगत जी टाइम में संगत जी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही मुझे कोविड हो गया। अप्रैल 2020 में जब कोरोना पूरे वर्ल्ड के लिए नया था और डायरेक्ट होने पर लोगों को हॉस्पिटलाइज कर रहे थे और घरों के गेट पे पर्चे चिपका रहे थे, तब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों कोविड पॉजिटिव आए थे। मैंने गुरुजी को बहुत प्रार्थना की और गुरुजी की इतनी मेहर रही संगत जी कि हम दोनों घर पे ही अलग अलग रूम्स में क्वारंटाइन रहे। मेरे हस्बैंड मेडिसिन्स पर थे, मैं प्रेगनेंसी की वजह से संगत जी मेडिसिन्स नहीं ले सकती थी। गुरुजी की कृपा से मैं डाइट से ही संगत जी ठीक हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में मुझे डेंगू हो गया, पर शुक्राना गुरुजी कि मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ पैदा हुआ और मैं और वो दोनों ठीक थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के आगे हमारी कोई प्लानिंग काम नहीं आती, कोई भी प्लानिंग काम नहीं आती। उन्हें पता है कि किसको क्या और कब देना है। हमारी शादी से पहले ही मेरे हस्बैंड के घर वाले नोएडा में फ्लैट देख रहे थे, पर हमारी शादी से पहले से ही मेरे हस्बैंड के घर वाले नोएडा में ही संगत जी फ्लैट देख रहे थे, पर शिफ्ट होना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। हमारी शादी भी हो गई, शादी को 1 साल भी हो गया। फिर हमने संगत जी उम्मीद ही छोड़ दी थी शिफ्ट होने की। फिर संगत जी आप यकीन नहीं करोगे कि हम कोई प्लानिंग कुछ नहीं कर रहे थे, पर मेरी डिलीवरी से जस्ट 4 डेज पहले ही हम लोग शिफ्ट हो गए नोएडा। हमारा फ्लोर नंबर भी संगत जी 7 ही है। ऐसे होती है संगत जी गुरुजी की कृपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाती हूँ। तब तो बिल्कुल ऐसा लगा कि साक्षात गुरुजी ने ही मुझे बचाया हो। मैंने रात को किचन में पैन में पानी गर्म करने के लिए रखा था और संगत जी मुझे बॉटल से संगत जी सिकाए करनी थी और संगत जी मैं ना पानी रख के भूल ही गई और मैं सो गई। जब सुबह उठी तो संगत जी किचन में गई तो देखा तो मैं घबरा गई कि शिट, मैं तो भूल गई थी कि मैंने पानी रखा था। मैं पानी रख करके भूल गई। रात भर जलता रहा संगत जी, रात भर। मैंने फटाफट गैस ऑफ किया और देखा कि सारा पानी जल चुका है, पैन खाली था। टच वुड संगत जी कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ संगत जी। वरना रात भर में क्या का क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था संगत जी। सोचिए, आग भी लग सकती थी, कुछ भी हो सकता था, जबकि वो पैन इतना हल्का था और उसका हैंडल नॉर्मल चाय बैनर में भी संगत जी मतलब पिघलाने लगता है बनाने में भी। तो ये गुरुजी की कृपा ही है संगत जी, ये गुरुजी की कृपा नहीं तो और क्या है, यही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक और शुक्राना सत्संग है जो कि सुनाना चाहूंगी। संगत जी मेरी बेटी पर ब्लैक मैजिक हुआ था। वो नन्ही सी जान, सिर्फ 2 साल की भी पूरी नहीं हुई थी और संगत जी उसकी तबीयत संभलने में ही नहीं आ रही थी। बहुत तेज फीवर। ठीक है संगत जी, हनुमान चालीसा पढ़ी मैंने, हनुमान चालीसा पढ़ती और रो रही थी। उस वक्त उसे उस चीज़ से आराम नहीं मिल रहा था। फिर संगत जी मुझे किसी ने एक और मालवीर जी के बारे में बताया। मेरी रिश्तेदारी में उन्हें कोई भी संगत जी
कोई बहुत मानता भी है। तो हम किसी और शहर में संगत जी गए, और शहर में उनके पास गए, उनके कहे अनुसार उपाय भी किए, पर मेरी बेटी संगत जी उसके बाद फिर ठीक हो गई। मैं गुरुपा से संगत जी पूछा, गुरुजी ऐसा क्यों हुआ था कि इसे जो मेरी बेटी ठीक होने लग गई, ऐसा क्या हुआ? और होने लगी, और मैं मतलब वैसे बोल से कि मेरी बेटी ठीक ही नहीं होने को आ रही थी। आपका भी जल प्रसाद दिया तब भी संगत जी। फिर मुझे फ़ोन पे गुरुजी का मैसेज आया कि मतलब मैसेज दिखा, जिस पे उन्होंने जवाब दिया कि कई बार कुछ लोग हैं ना जो कई बार कुछ चीज़ों के लिए रास्ते बदलने पड़ते हैं। और संगत जी मैं खुद ध्यान मतलब उन्होंने बोला मैंने खुद ध्यान रख रहा हूँ तेरी बच्ची का, तो फिक्र ना कर, कुछ ऐसा करके मैसेज आया था संगत जी। और मैं समझ गई कि गुरुजी ने ही मेरी बात का जवाब दिया है, गुरुजी ने ही बोला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी इस साल 2023 में फिर से मैं प्रेग्नेंट हुई, और ये बात मैंने ऑफिस में बॉस को और एचआर को मेल के थ्रू बताई थी। उसके बाद संगत जी मेरे बॉस मुझे जॉब छोड़ने के लिए प्रेशराइज करने लग गए और बोलते आप खुद रिज़ाइन कर दो। संगत जी मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगी। संगत जी जब मैंने मना कर दिया तो उन्होंने मुझे पीआईपी में डाल दिया था और बोला ये डेट आपकी लास्ट डेट होगी, अगर ये टारगेट्स इतने दिन में नहीं कंप्लीट हुए, अगर आप इतने दिन में नहीं कंप्लीट करोगे तो मैं संगत जी बहुत दुखी हुई, बहुत ज़्यादा दुखी हुई, क्योंकि मैं संगत जी उस कंपनी में 5 साल से काम कर रही थी और बॉस ने ऐसा बोल दिया एकदम ही। फिर मैंने नेक्स्ट डे लीव ले ली। ये बात कहीं ना कहीं संगत जी मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मुझे ब्लीडिंग भी हुई थोड़ी सी, और फिर मैंने 2 बार संगत जी मैं 2 बार हॉस्पिटलाइज्ड हुई, और अब डॉक्टर ने मुझे डिलीवरी तक कंप्लीट बेड रेस्ट बोल रखा है। और मैंने ऑफिस से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट संगत जी मेडिकल सर्टिफिकेट जो डिस्चार्ज समरी सब सबमिट किया है, और अब मुझे संगत जी मर्टर्निटी लीव्स भी मिल गई हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। मुझे पता है आप हर पल मेरे साथ हो। मैं अभी कंप्लीट बेड रेस्ट पर हूँ, और संगत जी दिस ट्राइमेस्टर चल रहा है, बस गुरु जी की मेहर बनी रहे और प्री टर्म डिलीवरी ना हो, और हो भी तो बस मेरा बच्चा स्वस्थ रहे और उसको मशीनों में ना जाना पड़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं संगत जी मॉल में घूम रही थी और साड़ी मुझे मतलब बहुत ही पसंद आई थी एक साड़ी। वहाँ पर मैंने प्राइस पूछा तो उन्होंने बताया कि 22,000 की है। मैंने सोचा इतनी महंगी तो नहीं लूँगी मैं, तो बहुत ज़्यादा महंगी है। मैंने संगत जी सेल्समैन से कहा इस पे डिस्काउंट आए तो बताना, और अपना नंबर मैं दे करके आ गई और गुरुजी से संगत जी अब प्रे किया कि प्रे करती थी और करती रही कि गुरुजी उस पर डिस्काउंट आ जाए तो मैं ले लूँगी, उस पर डिस्काउंट आ जाए तो मैं ले लूँगी। फिर 2 दिन बाद मेरे पास सेल्स पर्सन का कॉल आया कि मैम उस पर ना 50% डिस्काउंट आ गया है, आप आकर के ले जाओ। पर संगत जी मैं जा नहीं पाई उस वीकेंड, क्योंकि मेरे कोई रिलेटिव रुकने आए हुए थे। उसके बाद जब वीकेंड पर आई अपने हस्बैंड के साथ गई तो पता चला कि साड़ी जो थी वो सोल्ड आउट हो गई है और स्टॉक में भी नहीं है। मेरे हस्बैंड से लड़ाई हो गई कि, और उन्हें बहुत बोला, यही कह रही थी कि ना उन्होंने बोला कि मैं कह रहा था ना कि तू चल तो चल लो, पर तुम वीकेंड पे चले नहीं और अब ये स्टॉक आउट हो गया ना। फिर मेरे हस्बैंड वापस गए सेल्समैन के पास और उसको बोला कि प्लीज़ आपने किसी और ब्रांच में स्टोर पर पूछ लो, कहीं तो होगी ये वाली साड़ी।
बहुत पता करने के बाद संगत जी वो साड़ी एक स्टोर पर मिली, पर वो डिस्काउंट में नहीं थी। मैंने कहा गुरुजी, जब मुझे पता चल गया कि ये साड़ी 50% डिस्काउंट में मिल रही थी तो तब मैं इसके पूरे पैसे तो नहीं दे सकती, मुझे उसी डिस्काउंट पे दिलवा दीजिए, साड़ी प्लीज़ दिलवा दो गुरुपा। संगत जी मैं वहाँ से वापस आ गई, पर रोज़ संगत जी बैक ऑफ द माइंड मैं वो साड़ी मतलब मेरी घूमती रहती थी मेरे दिमाग में। फिर ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद उस सेल्समैन का कॉल आया कि मैम साड़ी पे डिस्काउंट आ गया है। संगत जी मैं तुरंत गई और वो साड़ी लेकर के आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साड़ी से रिलेटेड एक और इंसिडेंट हुआ है संगत जी। मैंने अपनी एक साड़ी ड्राई क्लीन पर दी, उसके बाद मैं भूल गई कि वो साड़ी घर आई या नहीं। 1 साल हो गया, मिल ही नहीं रही थी संगत जी, ना ड्राई क्लीन वाले पे ना घर पे। संगत जी मैं रोज गुरुजी से प्रे करती कि गुरुजी मेरी मुझे साड़ी ढूंढवा दो, प्लीज़ प्लीज़ साड़ी ढूंढवा दो। जिस दिन नहीं भी संगत जी प्रे कर रही होती थी तो बैक ऑफ द माइंड में वो चल रहा होता था कि काश वो साड़ी मुझे मिल जाए, काश वो साड़ी मुझे मिल जाए। और संगत जी ऐसा ही हुआ संगत जी, मुझे रिसेंटली कुछ ही दिन पहले वो साड़ी घर पे ही मिल गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे गुरु जी के एक बार ड्रीम दर्शन भी हुए हैं। वो अपनी चेयर पर बैठे थे और मेरे से कहते, पूछ क्या सवाल है, जो पूछना है पूछ। और मैं संगत जी डरती डरती पूछ रही हूँ, गुरुजी हम सत्संग करते हैं तो आपके दर्शन क्यों नहीं होते? गुरुजी ने कहा अगली बारी करी मैं आवांगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हमने गुरुजी का सत्संग किया, पूरा सत्संग खत्म हो गया। मैं पूछती रही, गुरुजी आपने तो ड्रीम में आके बोला था कि मैं दर्शन दूंगा और अब कुछ दिख ही नहीं रहा है। संगत जी मैं जब जब ये सवाल करती ना तब तब भजन में मुझे कुछ चरण में संगत जी मेरे चरणा विच कुछ खास ऐसा हिंट मिलता। मैं गुरुजी के चरण स्वरूप दिखे जा रही पर संगत जी कुछ नहीं हुआ। अगले दिन जब मम्मी वाइंड अप कर रही थी तो वो मेरे पास संगत जी कपड़ा लाई जिस पर मैंने चरण स्वरूप रखा था गुरुजी का। और संगत जी आप मानोगे नहीं, उस कपड़े पर इतना बड़ा स्वास्तिक बना हुआ था और जिसके मुझे दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे लगता है गुरु जी को इतना मतलब जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। मैं अपना सत्संग संगत जी अब यहीं पर समाप्त करती हूँ। होपफुली आगे और सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है ना संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी, मुझे मेरी बड़ी बहन ने गुरु जी के बारे में 2022 में बताया था, लेकिन संगत जी उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे माफ़ करना संगत जी,
माफ़ करना गुरुजी। फिर 2023 में संगत जी मेरी बहन ने गुरुजी के बारे में बताया। जो मैं सोचती हूँ वो मेरे मैसेज संगत जी यूट्यूब पर दिखाई देते हैं। फिर मुझे गुरुजी के बारे में जानने की काफ़ी इच्छा हुई संगत जी, और मैं यूट्यूब पर देखने लगी। मैंने गुरुजी का कभी स्वरूप नहीं देखा था। फिर यूट्यूब पर गुरुजी के मैसेज और गुरुजी के स्वरूप आने लगे। संगत जी एक दिन भी ऐसा नहीं चाहता था कि मैं गुरुजी को ना देखूं। फिर गुरुजी के मैसेज आने लगे, पुत्र 31 मई महासमाधि दिवस पर दोनों संगत जी रिल मिलकर आई। अगली पिछली बातों को बुलाकर आई और मेरा लंगर प्रसाद चख के जाई। इसलिए संगत जी और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ये मैसेज डेली संगत जी मेरे फ़ोन पर आने लगा। मैंने अपनी बहन को मैसेज के बारे में बताया। मैं कहने लगी, गुरुजी का ये मैसेज डेली आ रहा है। वो ऐसे कह रहे हैं कि दोनों रिल मिलकर आई। तो संगत जी मैं कहने लगी, दोनों कौन? मेरी बड़ी बहन बोली कि वो तुझे और मुझे कह रहे हैं। और संगत जी 31 मई से एक दिन पहले मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया कि कल आ रही है ना। फिर मैं और मेरी बहन और उसकी सहेली के साथ संगत जी एक कैब करके 31 मई को गुरुजी के मंदिर आ गए। हम मंदिर में जल प्रसाद और जंजीरा प्रसाद मिला। जब हम जूता घर में गए तो हम संगत जी 7 जने थे। जब हमने अपनी चप्पल एक ही टोकरी में रखी थी और सेवादार ने हमें 2 पास दिए। हमने पास नहीं देखे और संगत जी वो रख लिए। फिर हम लाइनों में लग गए। संगत जी लाइनें बहुत लंबी थी। हम गुरुजी के दरबार के सामने आ गए। दरबार के सामने लाइन में हमारे सिर पर ऊपर टेंट लगा था, तो वह हमारे ठीक सिर के ऊपर से संगत जी फट गया और हल्की हल्की बूंदें हमारे ऊपर भी गिरने लगी। फिर 5-10 मिनट बाद संगत जी वो बूंदें बंद हो गई और मुझे अंदर से संगत जी अजीब सा फील हो रहा था। बड़ा भारीपन सा महसूस हो रहा था। फिर हमने गणेश जी की आरती और भोले बाबा के दर्शन किए। जैसे ही मैं गुरुजी की समाधि के सामने पहुंची तो संगत जी मैं फूट फूट कर रोने लगी और सब संगत की तरफ देखने लगी। फिर हम गुरुजी के सामने पहुंचे तो संगत जी मेरा रोना बंद हो गया। हमने गुरुजी के दरबार के दर्शन किए, गुरु नानक देव जी और भोले बाबा जी के दर्शन किए। हमें गुरुजी के गुलाबों की खुशबू भी आई। फिर संगत जी हमने चाय प्रसाद पिया। लंगर प्रसाद लेकर हम संगत जी जाने वाली लाइन में लग गए। फिर जोर जोर से तेज बरसात होने लगी और संगत जी हम उस टाइम पर सब भीग गए। फिर हम जूता घर से चप्पल लेने लगे। तो हम संगत जी 4 जने थे। साथ में संगत जी और 3 जने अलग हो गए थे। हमने सेवादार को संगत जी 7 नंबर का उन्होंने हमें पास दिया, लेकिन सेवादार जी बोले कि 10 नंबर का पास दो, क्योंकि एक 9 नंबर का और दूसरा पास 10 नंबर का था। क्योंकि एक 9 नंबर का और संगत जी दूसरा 10 का था। तो संगत जी देखिए, हम जो 4 जने साथ में थे, हम चारों को चप्पल 10 नंबर में थी, तो 3 जने जो थे वो अलग हो गई थी। उन तीनों की चप्पलें संगत जी 4 नंबर में थी। हम 4 जने थे वो 7 नंबर में थे और हमारी चप्पलें 10 नंबर की टोकरी में थी। और 3 जो हमसे अलग हो गई थी उनकी चप्पलें 9 नंबर की टोकरी में थी। लेकिन जब हम 7 जने मंदिर में जाने से पहले एक ही टोकरी में सबने चप्पलें टोकरी में ही रख दी, लेकिन जब हम वापस आए तो हमारी चप्पलें 4 संगत जी 4 साथ ही थी। तो संगत जी 10 नंबर की टोकरी और 3 जो हमसे अलग हो गए थे उनकी चप्पलें 9 नंबर की टोकरी में थी। ये गुरुजी का चमत्कार था कि गुरुजी ये महसूस करा रहे थे कि मैं तुम सबको देख रहा हूँ। फिर हमने लंगर प्रसाद चखा। फिर संगत जी हम चल दिए और रास्ते में मुझे उल्टी हुई और हम घर पहुँच गए।
रास्ते में हमें घर जाते समय संगत जी गुलाबों की तेज खुशबू आई। फिर मेरी बहन ने मुझे गुरुजी का स्वरूप और चरण स्वरूप दिया। गुरुजी के संगत जी ऐसे मेरे घर आ गए। एक बार मुझे सपने में गुरुजी ने काल सांप के रूप में भी दर्शन दिए और मैं डर गई। और संगत जी उठकर मैंने संगत जी जब लाइट जला दी तो मैंने देखा कि वो सुबह के 4 बजे हैं। एक बार मुझे पीले रंग की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुए। फिर गुरुजी ने हमें 7 जुलाई अपने जन्मदिन पर मंदिर बुलाया और मेरी दोनों बच्चे संगत जी और अंकल जी हम गुरुजी के मंदिर में गए। हमें वहाँ पर जल प्रसाद मिला और संगत जी हम सब लाइन में लग गए। हमने गुरुजी के संगत जी दरबार के दर्शन किए। फिर चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद लिया। मेरी बेटी 2 बार लंगर प्रसाद लाई। मैंने कहा कि एक बार ही प्रसाद लेते हैं। बेटी ने कहा कि मुझे दोबारा गुरुजी ने भेजा है। फिर हम सबको संगत जी कुल्फी प्रसाद मिला और हम वापस जाने वाली लाइन में लग गए। बेटे को संगत जी कुल्फी प्रसाद जो था वो नीचे गिर गया। एक सेवादार कहते, बेटे ये नीचे गिर गई है, आप नहीं खाओगे तो आप मुझे दे दो, मैं खा लूँगा। बेटे ने कहा नहीं अंकल जी मैं खा लूँगा। जूता घर सामने से हम जा रहे थे तो एक सेवादार ने बेटी को टॉफी प्रसाद दिया। संगत जी फिर हम व्यामी फार्म हाउस में संगत जी जो हमारी गाड़ी वहाँ पर पार्क थी, हमने लंगर प्रसाद वहीं पर खाया। जब हम लंगर प्रसाद खा रहे थे तो एक गाड़ी में एक अंकल बैठे थे। वो सफ़ेद चोले में और सिर पर पगड़ी पहन रखी थी उन्होंने। संगत जी वो मुझे राधा स्वामी गुरुजी की तरह दिख रहे थे। एक कुत्ता पीछे पीछे आ जाता है और जब तक बैठा रहता है और जब तक हम लंगर प्रसाद खा रहे थे और फिर गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो हमारे पीछे गाड़ी तक आता है। संगत जी त्यागी फार्म हाउस के गेट तक छोड़ने आता है और हमारी तरफ देखता ही रहता है। और संगत जी हम घर आ जाते हैं। गुरुजी के मुझे बहुत सी मैसेज आते हैं कि तेरा अच्छा टाइम आने वाला है, तेरा राजयोग शुरू होता है, तेरे घर अमृत वर्षा होगी तो चिंता न कर, मैं हूँ ना, मैं तेरा प्यो हूँ, तू मेरी बेटी है। गुरुजी के मैसेज देखकर संगत जी मुझे बहुत अच्छा फील होता है। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ हमारे घर में शांति बनी हुई है। पहले बहुत घर में कलेश रहता था लेकिन अब बहुत शांत है, गुस्सा भी कम आता है। संगत जी ये सब गुरुजी की ही मेहर है। अब मैं अपने सत्संग को संगत जी यहीं पर विराम देती हूँ। गुरुजी मुझसे सत्संग लिखने में कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। सत्संग को लिखने में अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लखवार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लखवार शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर गुरुजी ऐसे ही कृपा बनाए रखी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो आंटी जी मेरा सत्संग सुना रही हैं उनका भी शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है, इसलिए कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना संगत जी। मुझे गुरुजी से जुड़े हुए अभी 2 ही हफ्ते हुए हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत नकारात्मकता यानी कि नेगेटिविटी थी। मैं शुरू से बताना चाहूँगी कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और कहा कि किस प्रकार गुरुजी को याद करते हैं, उसके सारे काम बन रहे हैं। मुझे भी गुरुजी के सत्संग सुनने चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
उनके उनके कहने पर मैं सत्संग सुनने लगी और देखते ही देखते संगत जी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मुझे किसी भी चीज़ में नेगेटिविटी नज़र नहीं आती, जिंदगी में पॉजिटिविटी आ गई है। मैं जल्दी ही अपना दूसरा सत्संग भी शेयर करूंगी संगत जी, गुरु जी का हुक्म होते ही शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी की संगत राजस्थान से। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी मैं संगत जी के साथ जरूर शेयर करूंगी। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए। संगत जी, सत्संग के द्वारा गुरु जी हमें बहुत से सवालों के जवाब देते हैं और बहुत सी चीज़ें हमें समझाते हैं, इसलिए कभी भी सत्संग को इग्नोर मत करो। जो भी उनके मैसेजेस आते हैं संगत जी, कभी भी उन चीज़ों को इग्नोर मत करो, क्योंकि उसमें हो ना हो गुरु जी ने हमारे लिए, अगर वो हमारे सामने फ्लैश हुआ है ना, तो उसमें हमारे लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत पावर है, इसलिए हमें गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहिए और नित नियम करना चाहिए, क्योंकि संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप से ना हमारे अंदर की, हमारे घर की सारी नेगेटिविटी दूर होती है। आप जब भी कोई काम के लिए जाते हैं, जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं, तो आप ज़रूर गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करो। देखना संगत जी, वो काम ज़रूर पूरा होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लखवार शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।